आसमान के बादलों में एक खूबसूरत दुनिया थी जहां परियां रहती थीं। ये दुनिया रोशन सितारों से घरी हुई थी और हर तरफ रंग बिरंगे बादल बिखरे हुए थे। वहां परियों का किला एक बड़ी बादल की पहाड़ी पर बना हुआ था जो दूर से चमकता हुआ नजर आता था। परियों की मलका नूर परी की सल्तनत थी जो इंसाफ और मोहब्बत से भरपूर थी। इस दुनिया में हर रोज खुशी का जश्न मनाया जाता और हर रात परियों की चमकदार रोशनी से आसमान रोशन हो जाता। एक दिन नीलम नामी एक छोटी सी परी ने आसमान के पार से आने वाली रोशनी देखी। वो रोशनी जमीन से आ रही थी। नीलम को तजस्सुस हुआ और उसने मलका नूर परी से इजाजत मांगी कि वो इस रोशनी का राज जानने के लिए जमीन पर जा सके। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ नीलम, लेकिन याद रखो, इंसानों की दुनिया में मोहब्बत और नेकी के पैगाम ले जाना। नीलम ने अपनी परों को फड़फड़ाया और बादलों से नीचे जमीन की तरफ उड़ गई। वो हैरान थी कि जमीन की दुनिया कितनी मुख्तलिफ थी, लेकिन उसने हर जगह मोहब्बत और नेकी की चमक फैलाना शुरू कर दी। जल्द ही इसकी रोशनी ने इंसानों के दिलों को भी रोशन कर दिया। वापस आसमान पर परियों ने देखा कि नीलम की रोशनी से जमीन पर अमन और मोहब्बत की रोशनी बढ़ने लगी। वो सब खुश थे कि नीलम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। नीलम वापस आई तो मलका ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया की रोशनी जमीन पर भी पहुंचा दी। यूं आसमान की दुनिया और जमीन की दुनिया मोहब्बत और नेकी के पैगाम से जड़ गईं और हमेशा के लिए रोशनी में नहा गईं। एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज पहाड़ियों के साथ एक अजीब व गरीब झील थी जिसे सरख पानी की झील कहा जाता था। देहातियों के मुताबिक उसका सरख रंग किसी पुराने जादू या दीवों के खून की वजह से था, मगर बूढ़े किसानों के लिए ये महज एक झील थी जिसे वो बरसों से देख रहे थे। अफजल एक मेहनती किसान था। एक दिन जब उसने अपनी खुशक होती हुई तरबूज की फसल पर नजर डाली तो उसने झील से पानी लेने का फैसला किया। गर्मियों की शिद्दत ने उसकी फसल को तबाही के करीब पहुंचा दिया था और कोई दूसरा पानी का जरिया मौजूद न था। अफजल अपनी गोधा गाड़ी को लेकर झील की तरफ रवाना हो गया। जब उसने अपने ड्रम सर्फ पानी से भरे तो उसने महसूस किया कि ये पानी कितना चमकदार और जिंदा महसूस होता है, जैसे सर्फ मोती। कुंधे अचकाते हुए वो पानी को वापस अपने खेत ले आया और अपनी प्यासी तरबूज की फसल को सीराब करने लगा। कुछ दिन गुजरे और देहाती अफजल की गैर मामूली हरकत पर सरगोशियां करने लगे। वो दूर से देखते रहे, किसी आफत की तवक्का करते हुए, लेकिन कुछ गैर मामूली हुआ। तरबूज जो मरने के करीब थे बढ़ने लगे। वो अफजल के देखे गए तरबूजों से कहीं ज्यादा बड़े और मीठे हो गए। जल्द ही ये खबर गांव भर में फैल गई। लोग दूर दूर से अफजल की फसल देखने आए। जल्द ही वो अफजल के तरबूज खरीदने के लिए आने लगे, जो अपनी अनोखी मिठास के लिए मशहूर हो गए थे। जीप की सादा जिंदगी बदल गई। वो एक मशहूर किसान बन गया, मगर वो अपनी आजिज़ी और मेहनत से बाज न आया। जबकि बाकी किसानों ने अफजल की फसल से जलना शुरू कर दिया था। एक शाम सब मिलकर अफजल को हराने की साजिशें करने लगे। उन्होंने अपनी फसल को झील का पानी देने का सोचा, मगर झील के पानी से उनकी फसल को खास फर्क न पड़ा। फिर किसानों ने तरबूज को इंजेक्शन लगाने का सोचा और वो अपने तरबूज को इंजेक्शन लगाने लगे, मगर इंजेक्शन से तरबूज खराब होने लगे और इस तरह किसानों की सारी फसल तबाह हो गई। किसानों की दिलचस्पी बढ़ गई और वो झील के राज जानने के लिए अफजल के पास जाने लगे। फिर तमाम किसानों ने अफजल से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और सरख झील का पूछा कि हमारे तरबूज क्यों नहीं बड़े हुए। तो अफजल ने इन्हें अपने दादा की बात बताई कि ये झील सिर्फ नेक और मेहनत करने वालों की मदद करती है। इस तरह सब लोग नेक और उच्चे दिल से सरख झील से अपनी फसलों को सराब करने लगे। वक्त गुजरता गया और गांव भी बदल गया। गांव खुशहाल हुआ, एक ज़रूरी और तिजारती मरकज बन गया। झील जो कभी खौफ का बाज़ थी, अब खुशहाली और जिंदगी की जंगल की गहराइयों में जहां जादुई पौधे अपनी रोशनी बिखेरते थे, एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम नूर था। नूर के परों पर कीमती क्रिस्टल लगे हुए थे और जब वो उड़ती तो इसके परों की रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठता। नूर हमेशा से आज़ाद और खुश मिजाज थी और अपनी चमक से अंधेरे को रोशन करती थी। एक दिन जब वो जंगल में एक नायाब जादुई फूल तलाश करने गई तो नूर ने एक खूबसूरत नायाब फूल देखा जो बहुत चमकदार और दिलकश था। जैसे ही उसने फूल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार आंधी चलने लगी।
नूर के नाजिक पर इस आंधी की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पाए और एक जोरदार झटके से टूट गए। नूर नीचे गिरने लगी, इसके परों की रोशनी मद्धम होने लगी और वो जंगल के गहरे हिस्से में आ गिरी। जब वो जमीन पर गिरी तो उसने अपने परों को टूटा हुआ और शदीद जख्मी पाया। इसका दिल टूट गया क्योंकि परिंदों की दुनिया में परों के बगैर परवाज करना नामुमकिन था। वो परेशान और बेबसी के आलम में वहां लेटी रही। जंगल की परियां जो उसके दोस्त थी, जब ये हादिसा देखने आए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हर कोई चाहता था कि नूर की मदद करे, लेकिन परों की मरम्मत इतनी आसान न थी। सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि किस तरह नूर के परों को दोबारा जोड़ सकते हैं। परियों की रानी ने कहा, हमें जंगल के जादुई गार से एक जादुई रस मिलेगा जिससे नूर के परों को दोबारा जोड़ा जा सकता है। परियों की रानी ने एक जादुई छड़िया को गार से रस लाने को कहा जिसमें जादुई रस छिपा था। चिड़िया ने गार से रस निकाला और नूर के परों पर लगाया। जैसे ही जादुई रस ने उसके परों को छुआ, एक सनहरी रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। नूर के परों की चमक दोबारा लौट आई और वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगी। जंगल की परियों ने खुशी से जश्न मनाया। नूर ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दिल से दुआ की। उसने सीखा कि अगर दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल को अबूर किया जा सकता है।